असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को देना होगा तत्काल इस्तीफा, पद से कर रहे हैं गद्दारी। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा जो मुसलमानों को लेकर लगातार वो नफरती बयान दे रहे थे, अब उनका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से लेकर सदन तक, मतलब संसद तक पहुंच गया है और तत्काल इस्तीफे की मांग। और ये कहा जा रहा है कि पद से गद्दारी कर रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा। सोचे, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान ऐसा नफरती बयान दिया। लेकिन अब खबर जो निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जो जमीयत उलमाए हिंद के वकील उन्होंने याचिका लगाई थी और क्या कुछ सख्त आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उससे पहले आपको बता दें, इमरान प्रताप गिरी ने संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाया और साफ कहा कि ये नफरती जो सीएम है इसको बीजेपी बढ़ावा देने का काम कर रही है। देखिए, इस नफरती सीएम ने क्या क्या बयान दिया, उससे पहले आपको बता देते हैं कि मुसलमानों को लेकर ये नफरती सीएम इस तरह के बयान देते हैं, इस पे पुलिस का अब तक एक सिंगल एफआईआर तक नहीं हुआ। वही मोहम्मद दीपक जो एकता की बात कर रहा था, जो है आपसी सौहार्द को बरकरार रखने का समाज में काम कर रहा था, उस मोहम्मद दीपक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर कर दिया। अब देखिए, नफरत तो बजरंग दल वाले फैला रहे थे वहां पे, जो बाबा जो गारमेंट्स का स्टोर था उस पे आके वो ड्रामा कर रहे थे बजरंग दल वाले। लेकिन एफआईआर किस पे हो गया? मोहम्मद दीपक पे एफआईआर हो गया। तो अगर संविधान सबके लिए बराबर है तो क्या ये बयान देने वाले, जरा बयान देखिए हेमंत विश्व शर्मा का, मियां समुदाय को परेशान करो, अगर वो 5 रुपए किराया मांगते हैं तो 4 ही दो। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की अपील। तो मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने इस तरह की अपील की। और देखिए, एक बुरी बात क्या है कि मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने यह अपील किया और असम के अंदर वही होने लगा जो मुख्यमंत्री ने अपील किया। अरे, मुख्यमंत्री के फैन फॉलोइंग होते हैं, मुख्यमंत्री को लोग इतने वोट करते हैं, जो मुख्यमंत्री कहेगा उसी, चाहे वो गलत रास्ता क्यों नहीं हो, अगर गलत रास्ते पे लोग चलेंगे तो क्या अराजकता नहीं फैलेगी? देखिए, जो मुख्यमंत्री ने कहा था वही हुआ। असम में मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की टिप्पणी के बाद एक लड़की ने मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर को पूरा किराया देने से इनकार किया, 5 रुपए की जगह 4 रुपए देने का तरीका अपनाया। वीडियो वायरल हो रहा है। तो क्या इस नफरती मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर नहीं होता? दीपक पे एफआईआर होता है, मोहम्मद दीपक पे। तो देश का संविधान अगर सबके लिए बराबर है तो एफआईआर तो होना चाहिए। खैर, इस पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुनिए, सबसे पहले इमरान प्रताप गिरी को सुनने से पहले जरा आपको हम डिटेल बता देते हैं कि ये मामला जो जमीयत उलमाए हिंद है, उन्होंने इस मामले को लेकर कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट गया। और सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच का मामला है। हेट स्पीच में जो है इनके ऊपर जो है सख्त कानून आए और इनकी गिरफ्तारी हो, ये मामला लेकर के वो पहुंचे थे। और आपको बता दें, अभी के समय में सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर काफी सख्त है। क्या कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है वो सुनवाते हैं, फिर पार्लियामेंट के इमरान प्रताप गिरी की वीडियो आपको दिखाते हैं, 1-2 मिनट की वो वीडियो, वो भी देख लीजिएगा। देखिए, नफरती भाषणों पर स्वतः दर्ज हो एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश कि कोई जरूरत नहीं है कोर्ट आने का, पुलिस आने का, अगर कहीं नफरती भाषण देके एफआईआर कीजिए, पुलिस को आदेश दिया। दूसरा देखिए, कभी हमारे पास नेहरू वाजपेयी जैसे वक्ता थे, अब हम कहां पहुंच गए हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आज के देखिए राजनेता, देख लीजिए हेमंत को, देख लीजिए आप हेमंत विश्व शर्मा को, वो कोर्ट क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि पहले हमारे पास वाजपेयी और नेहरू जैसे नेता थे। गो टू पाकिस्तान जैसा बयान गरिमा को तोड़ता है। धर्म को राजनीति से मिलाना हेट स्पीच का स्रोत। हेट स्पीच से निजात पाने के लिए धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिए। असहिष्णुता, बौद्धिक कमी से हम दुनिया में नंबर 1 नहीं बन सकते। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो मतलब ये समझिए कि जमीयत उलमा हिंद ने तत्काल इस्तीफे की बात की। हेडलाइंस देखिए, असम के मुख्यमंत्री को तत्काल हटाया जाए और हेट स्पीच के मामले में दर्ज किए जाए। देखिए, ये तमाम हेडलाइंस चल रही है। और क्या कह रहे थे सीएम, जरा देखिए इनका बयान। जब तक मैं सीएम, मियां यहां चैन से नहीं रह सकते, बवाल के बीच फिर बोले हेमंत विश्व शर्मा। आगे देखिए, मियां मुसलमान के खिलाफ फॉर्म 7, हेमंत विश्व शर्मा के बयान में असम में घमासान। देखिए, फॉर्म 7 होता है, एसआईआर में फॉर्म 7 की जिक्र कर रहे हैं हेमंत। ये कह रहे हैं फॉर्म 7 वो होता है जिससे किसी का नाम कटवाना हो तो फॉर्म 7 भर के जमा कर दीजिए। तो ये कह रहे हैं कि ये फॉर्म मियां, जो फॉर्म 7 है वो मियां के लिए है, मतलब असम में मुसलमानों का वोटर जो है उसको फॉर्म 7 भर के कटवा दो। तो ये इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब सीधा जरा सुनिए कि इमरान प्रताप गिरी ने संसद के अंदर क्या कुछ कहा। इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। ये नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज
नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थी और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। देखिए, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवोकेट जमीयत उलमा हिंद के थे उनको कहा, उनसे जो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो एडवोकेट थे रशीद, तो उन रशीद साहब से कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हमें राय दीजिए, लिखकर बताइए कि हमें और क्या करना चाहिए कि हेट स्पीच रुका जाए, कि कुछ सुझाव दीजिए। तो आगे तारीख दे दी गई और ये कहा गया जमीयत उलमा हिंद के वकील को, रशीद साहब को, कि आप हमें जो है वो सुझाव दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो अब जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो उन्हें सुझाव देंगे कि इस पे और क्या सख्त कानून जो है हेट स्पीच पे आना चाहिए। हालांकि हेट स्पीच पे कानून है, देखिए आपको जानकारी का बता दें कि तेलंगाना की सरकार ने भी हेट स्पीच को लेकर कानून लाया, कर्नाटक की सरकार कांग्रेस की भी हेट स्पीच को लेकर कानून लाया। तो हेट स्पीच को लेकर जो जहाँ कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, वहाँ तो कानून आ गया है, लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कानून नहीं आया। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता दिख रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो नफरती सीएम हैं, इनकी जो मुद्दे अब संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट में उठ रहे हैं, क्या इनका क्या कुछ होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो तुम्हारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।